हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ एंड इसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। इससे पहले मैंने प्रथम विश्व युद्ध के कारण की वीडियो अपलोड कर दी है। पहले आप इस वीडियो को देखना, देन उसको देखना, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था एंड प्रथम विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया था, युद्ध देशों के बीच में क्यों हो रहे थे, राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या क्यों की गई थी और अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तब से होती है जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है। ये दो देश ऑस्ट्रिया और सर्बिया थे। सर्बिया के शासक यानी राजा का नाम प्रिंसिप था तथा ऑस्ट्रिया के शासक यानी राजा का नाम फ्रांज जोसेफ था। फ्रांज जोसेफ के उत्तराधिकारी यानी राजकुमार की हत्या हुई थी जिसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड। एंड ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या से शुरू हुई थी। इसमें कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तब से मानी जाती है जब दो देशों के बीच लड़ाई हुई थी और ये दो देश ऑस्ट्रिया और सर्बिया थे। सर्बिया का राजा था प्रिंसिप और ऑस्ट्रिया का राजा था फ्रांज जोसेफ और फ्रांज जोसेफ का उत्तराधिकारी था फ्रांसिस फर्डिनेंड और फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या से ही मानी जाती है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। इसमें हुआ क्या था कि फ्रांसिस फर्डिनेंड जो है वो बोस्निया की राजधानी सराजेवो में अपनी पत्नी के साथ घूमने जाते हैं और वहाँ पे सर्बिया के लोग जो है इनकी गोली मार के हत्या कर देते हैं और वहीं से जो है इस युद्ध की शुरुआत हुई। 28 जुलाई 1914 से इस युद्ध की शुरुआत मानी जाती है और 28 जून को फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से एक महीने पहले यानी 28 जून को ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी यानी राजकुमार की हत्या कर दी जाती है और 28 जुलाई से प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है। ये एक ऐसा युद्ध था जो लगभग 4 वर्ष 3 महीने 11 दिन चला था। जो फ्रांसिस फर्डिनेंड है उनकी हत्या हुई थी एक महीने पहले, युद्ध की स्टार्टिंग में युद्ध हुआ था 28 जुलाई को और फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हुई थी 28 जून को, यानी कि एक महीने बाद जो है युद्ध की घोषणा हुई थी और ये युद्ध लगभग 4 वर्ष 3 महीने 11 दिन चला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या क्यों हुई थी। फ्रांसिस फर्डिनेंड ने बोस्निया को बलपूर्वक जीता था तथा अपना गुलाम बना लिया था, जिस वजह से वहाँ के लोग बहुत भड़के हुए थे और वह किसी मौके का तलाश कर रहे थे। ये मौका उनको तब मिलता है जब राजकुमार फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सराजेवो में घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर सर्बिया यानी बोस्निया के लोगों ने राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें क्या होता है कि राजकुमार जो होते हैं फर्डिनेंड, वो क्या करते हैं बलपूर्वक बोस्निया को जीत लेते हैं और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत गुस्से में होते हैं और वो राजकुमार से बदला लेना चाहते हैं और वो ना किसी मौके की तलाश में होते हैं। और ये मौका उनको तब मिलता है जब फर्डिनेंड जो है वो अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सराजेवो में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो बोस्निया के लोग हैं उनको मौका मिल जाता है और वे राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मार के हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध दो देशों के बीच क्यों हो रहे थे। बोस्निया की राजधानी सराजेवो में बोस्निया के लोगों ने राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस बात का जब ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांज जोसेफ को पता चला था तो उन्होंने सर्बिया के शासक प्रिंसिप से ये मांग की थी कि जिसने भी हमारे राजकुमार को मारा है उन लोगों को दंडित किया जाए, लेकिन सर्बिया के शासक ने ऑस्ट्रिया की इस बात को अनसुना कर दिया और इस बात से ऑस्ट्रिया और भी भड़क गया था। इसमें क्या हुआ था कि जब राजकुमार की हत्या हो गई थी, बोस्निया के लोगों ने सराजेवो में राजकुमार की हत्या की थी और जब इस बात के ऑस्ट्रिया को पता चला था तो उसने क्या कहा था कि जिसने भी मेरे राजकुमार को मारा है, हमारे राजकुमार को, उन लोगों को दंडित किया जाए। लेकिन जो सर्बिया था उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया जो है और भी भड़क गया था। तभी इसी बीच जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देने आ गया। उस समय जर्मनी बहुत अधिक शक्तिशाली देश था तथा ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने सर्बिया के खिलाफ 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा की। दूसरी तरफ सर्बिया की मदद करने के लिए रूस आगे आया और रूस ने सर्बिया की सीमा पर सैन्य बंदी कर दिया कि कोई भी दूसरे देश की सीमा इस देश के अंदर नहीं आएगी, वरना ये मान लिया जाएगा कि उसकी लड़ाई सर्बिया के साथ नहीं बल्कि रूस के साथ है।
इस बात पर जर्मनी और भड़क गया तथा जर्मनी ने रूस के खिलाफ 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें कहा गया है जब ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में युद्ध का माहौल बना हुआ था तो ऑस्ट्रिया उस समय इतना मजबूत नहीं था, इसलिए जर्मनी जो है उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ आया था और जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर जो है सर्बिया के खिलाफ 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा की थी। वही दूसरी तरफ सर्बिया की मदद करने के लिए रूस आगे आ गया था। रूस ने क्या किया था, सर्बिया की जो सीमा है उस पर सैन्य बंदी कर दी थी कि कोई भी दूसरे देश की सीमा इस देश के अंदर नहीं आएगी। और जब इस बात का जर्मनी को पता चला था तो वो बहुत ज़्यादा भड़क गया था और उसने ऑस्ट्रिया को पीछे कर खुद आगे हो गया था और उसने रूस के खिलाफ जो है 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। अब जर्मनी फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देगा। इसमें क्या होता है कि फ्रांस रूस का मित्र होता है तथा युद्ध के समय जब जर्मनी रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है तो रूस का साथ देने के लिए फ्रांस आ जाता है। फ्रांस जर्मनी का पड़ोसी देश था लेकिन वह रूस का मित्र था। जब जर्मनी को इस बात का पता चलता है कि फ्रांस रूस की मदद कर रहा है तो जर्मनी फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता है। तो इसमें क्या होता है, फ्रांस जो होता है वो पड़ोसी देश तो जर्मनी का होता है लेकिन जो मित्र होता है वो रूस का होता है और जब रूस फ्रांस से हेल्प मांगता है तो फ्रांस जो है वो उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है और इससे जो है जर्मनी और भड़क जाता है और जर्मनी जो है वो फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने की योजना बनाई। फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। जर्मनी ने योजना बनाई कि हम पहले फ्रांस पर हमला करने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस तक जाएंगे। जर्मनी को पेरिस तक जाने के लिए बीच में से एक देश में से गुजरना पड़ेगा। उस देश का नाम बेल्जियम था। बेल्जियम जर्मनी के आगे एक छोटा सा देश था। जैसे ही जर्मनी बेल्जियम की ओर बढ़ा, बेल्जियम की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन आगे आ गया तथा ब्रिटेन ने वहाँ पर सैन्य बंदी कर दी कि कोई भी देश इस देश की सीमा तक नहीं आएगा। अगर वो आया तो उसे ब्रिटेन का सामना करना पड़ेगा। इस बात पर जर्मनी जो है वो भड़क गया और उसने ब्रिटेन के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें क्या हुआ है कि फ्रांस जो है वो रूस का मित्र है और जर्मनी का पड़ोसी देश है। यहाँ पे क्या होता है कि रूस की हेल्प करने के लिए फ्रांस आगे आ जाता है तो इस बात पे जर्मनी जो है बहुत भड़क जाता है और जर्मनी अब क्या करता है कि वो फ्रांस के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर देता है और उसमें तैयारी में लग जाता है। इसमें क्या करता है, फ्रांस जो है वो कहता है कि पहले जो है हम फ्रांस की राजधानी पेरिस तक जाएंगे, लेकिन पेरिस तक पहुँचने से पहले बीच में एक देश पड़ता है। उस देश से जो है जर्मनी को गुजरना पड़ेगा और उस देश का नाम बेल्जियम था। और जैसे ही वो बेल्जियम की तरफ आगे बढ़ता है, बेल्जियम बहुत छोटा सा देश होता है इसलिए वो जर्मनी से टक्कर नहीं ले सकता, बट जैसे ही वो बेल्जियम की तरफ बढ़ता है, ब्रिटेन जो है बेल्जियम की मदद करने के लिए आ जाता है। ब्रिटेन जो है वहाँ पे कह देता है कि कोई भी देश की सीमा इस देश में नहीं आएगी, अगर आएगी तो उसे ब्रिटेन का सामना करना पड़ेगा। इस बात पर जर्मनी जो है और भड़क जाता है और वो ब्रिटेन के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता है। आगे ब्रिटेन जो है बहुत सारी युद्ध की घोषणा करता है देशों के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जहां एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और इटली थे तो दूसरी तरफ सर्बिया, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और बाद में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था। यह क्या होता है, पहले ऑस्ट्रिया और सर्बिया में ही युद्ध चल रहा था तो ऑस्ट्रिया जो है इतना बड़ा देश नहीं था, इसलिए इसकी हेल्प करने के लिए जर्मनी आगे आया था और बाद में इटली भी इसमें जुड़ गया था। और सर्बिया की मदद करने के लिए रूस आगे आया था और फ्रांस जो है वो रूस का मित्र था तो फ्रांस भी इसके आगे आ गया था रूस की मदद करने के लिए। जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण करने की सोची थी तो ब्रिटेन जो है बेल्जियम को बचाने के लिए आगे आ गया था। इस तरह जर्मनी और ब्रिटेन में भी युद्ध की घोषणा हो गई थी। इस तरह एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली थे तो दूसरी साइड में सर्बिया, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन थे। बाद में अमेरिका भी इसमें जुड़ गया था। इसके पीछे एक कारण है, इसकी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देने आता है। शुरुआत में जर्मनी सब पर भारी रहता है। जर्मनी ने ब्रिटेन के कई जहाज और पनडुब्बियों को डुबोया, लेकिन जर्मनी से उस समय एक गलती हो गई जब उसने ब्रिटेन के एक जहाज को डुबो दिया था जिस जहाज में अमेरिकी लोग सवार थे। उस जहाज में 1953 व्यक्ति में से 128 लोग अमेरिकी थे जो मारे गए थे। जब इस बात का अमेरिका को पता चला था तो अमेरिका बहुत गुस्से में आ गया था और उसने जो है जर्मनी से बदला लेने के लिए इस प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया था और उसने जो है फ्रांस का साथ दिया था।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया था। सबसे पहले इस युद्ध में यूरोप शामिल हुआ था, बाद में एशिया आया और उसके बाद अफ्रीका शामिल हुआ। एशिया, अफ्रीका, यूरोप की धरती पर यह प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। इस प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश शामिल थे। 37 देशों में से लगभग 6 करोड़ से अधिक लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था तथा इस युद्ध में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में 1,70,00,000 सैनिक शामिल थे, जिनमें से 1,10,000 सैनिक मारे गए थे और 70 लाख आम जनता मारी गई थी तथा 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए थे। इसमें कहा गया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका की धरती पे हुआ था और सबसे पहले इसमें यूरोप शामिल था, बाद में एशिया और अफ्रीका आया था। ये जो युद्ध है इसमें 37 देश शामिल थे और 37 देश में से लगभग 6 करोड़ से भी अधिक लोग थे जिसने इस युद्ध में भाग लिया था और लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है वो मर गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी इस युद्ध में। और 1,70,00,000 सैनिक इस युद्ध में शामिल थे, जिनमें से 1,10,000 सैनिक मारे गए थे और 70 लाख आम लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे घायल हुए थे। तो इस युद्ध में जो ये युद्ध है ये कहाँ लड़ा गया था, ये लड़ा गया था एशिया, अफ्रीका और यूरोप की धरती पे। आइए गाइस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हैं, इसको हम दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि प्रथम युद्ध की शुरुआत जो है 2 देशों से मानी जाती है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। ऑस्ट्रिया का राजा था फ्रैंच जोसेफ और सर्बिया का राजा था प्रिंसेप। फ्रैंच जोसेफ का उत्तराधिकारी फर्डिनेंड था, उसकी हत्या जो है बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हो जाती है जब वो अपनी पत्नी के साथ सराजेवो में घूमने के लिए जाते हैं। बोस्निया के लोग बहुत भड़के हुए होते हैं क्योंकि राजकुमार ने उनके साथ अच्छा नहीं किया होता है, इस वजह से मौके की तलाश में होते हैं और वो जब उनको मौका मिलता है तो वो फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध एशिया, अफ्रीका और यूरोप की धरती पर लड़ा गया था। इस विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था और 37 देशों में से लगभग 6 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। इसमें जो है 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1,70,00,000 सैनिक जो है इस युद्ध में शामिल थे, जिनमें से 1,10,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी और 70 लाख आम नागरिकों की मृत्यु हो गई थी और 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि युद्ध देशों के बीच क्यों हो रहे थे। स्टार्टिंग में युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच होने वाले थे, वो हुए भी नहीं थे, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। यहाँ पे क्या हुआ था कि सर्बिया में जो है राजकुमारी की मृत्यु हो गई थी तो ऑस्ट्रिया बहुत भड़का हुआ था, पर उस समय ऑस्ट्रिया इतना मजबूत नहीं था तो उसकी हेल्प करने के लिए जर्मनी आया था और यहाँ पे इधर सर्बिया की मदद करने के लिए रूस आया था। और रूस ने क्या किया था कि सर्बिया के चारों ओर जो है घेराबंदी कर दी थी और ये कह दिया था कि कोई भी इस सीमा से आगे नहीं आएगा, कोई भी देश अगर आया तो उसे रूस का सामना करना पड़ेगा, सर्बिया का नहीं। इस बात पर जर्मनी बहुत भड़क गया था और उसने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। और इधर दूसरी तरफ फ्रांस जो कि जर्मनी का पड़ोसी था और रूस का मित्र था, वो भी जो है इस रूस के साथ शामिल हो गया था, जिस वजह से जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी हो गई थी। अब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने फ्रांस पे आक्रमण करने का प्लान बनाया और वो क्या करता है कि फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, वहाँ पे हमला करने की सोचता है, लेकिन बीच में एक देश पड़ता है बेल्जियम, वहाँ से उसे होकर गुजरना पड़ता है। तो वो पहले बेल्जियम पर आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे ब्रिटेन जो है वो उसकी रक्षा करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे जो जर्मनी है उसका ब्रिटेन से जो है यहाँ पे युद्ध विरोध हो जाता है और जर्मनी जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। तो इस तरह जो है देशों में युद्ध जो है देशों के बीच में युद्ध बढ़ता ही चला गया और धीरे धीरे फिर इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या क्यों हुई थी। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि राजकुमार ने बलपूर्वक बोस्निया को जीता था, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत भड़के हुए थे और वो इस मौके की तलाश में थे कि कब वो राजकुमार से बदला लें। और ये मौका उनको तब मिलता है जब राजकुमार जो है बोस्निया की राजधानी सराजेवो में अपनी पत्नी के साथ आता है और वहाँ पर लोग जो है इनकी गोली मार के हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जर्मनी जो है वो युद्ध की घोषणा किए जा रहा था
और उसने जो है ब्रिटेन के कई जहाज़ों और पनडुब्बियों को डुबो दिया था। उनमें से एक जहाज़ ऐसा था जिसमें 128 अमेरिकी लोग सवार थे और वो भी मारे गए थे इसमें। जब अमेरिका को इस बात का पता चला था तो वो बहुत भड़का हुआ था, बहुत गुस्से में था और उसने क्या किया था, जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और वो जो है युद्ध इस प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया था तथा अमेरिका ने फ्रांस का साथ दिया था। तो गाइज़ ये ऑल टॉपिक्स कवर हो गए हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर बने रहना। थैंक यू।